नमस्कार, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे कि स्टाम्प पेपर क्या होता है और स्टाम्प पेपर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा असली स्टाम्प है और कौन सा नकली, और स्टाम्प पेपर कितने प्रकार का होता है और एक स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितनी होती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लॉ रिलेटेड और कानून से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और आइए समझते हैं कि स्टाम्प पेपर क्या होता है। स्टाम्प पेपर एक सरकारी कागज़ है जिसमें एक विशेष प्रकार के मूल्य के टिकट प्रिंट होते हैं। सरकार को उसका राजस्व रेवेन्यू जाता है। किसी भी प्रकार के शपथ पत्र, घोषणा पत्र, एफिडेविट, कॉन्ट्रैक्ट, सेल डीड या गिफ्ट डीड, एग्रीमेंट, विल आदि को नोटराइज कराना होता है दोस्तों, उसमें स्टाम्प पेपर का यूज़ होता है। नकली स्टाम्प पेपर बनाना अपराध है, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा असली स्टाम्प है और कौन सा नकली। स्टाम्प पेपर राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है और ये नोट की तरह दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर लिखा होता है इंडियन नॉन जुडिशियल आदि। स्टाम्प पेपर की सुरक्षा के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का सुरक्षा धागा भी होता है। अब मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर प्रिंट हो रहे हैं। अगर उससे ऊपर के स्टाम्प पेपर आपको चाहिए तो आपको ई स्टाम्प ही मिलेगा। अब फिजिकल स्टाम्प नहीं मिलता है। तो आइए समझते हैं स्टाम्प पेपर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग के जरिए जो भी स्टाम्प जारी किया जाता है उनका उपयोग कानूनी दस्तावेजों में किया जाता है, जैसे शपथ पत्र, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पावर ऑफ अटर्नी, डिक्लेरेशन, विल और ऐसे तमाम जो भी गवर्नमेंट की चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे हम स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि जो रेवेन्यू टिकट क्या होता है। रेवेन्यू टिकट एक चाकोर सा डाक टिकट दिखने वाला होता है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। सरकार को कितने रुपए का मूल्य पे किया जा रहा है उस पर वो अंकित होता है। जैसा कि आपने टिकट देखा होगा, 2 रुपए का, 1 रुपए का, छोटे छोटे टिकट्स होते हैं, आपने अमूमन देखा होगा। आइए समझते हैं स्टाम्प पेपर कहाँ से मिलता है और किससे खरीदना चाहिए। स्टाम्प पेपर बेचने के लिए स्टाम्प वेंडर होते हैं, जिसे आप कचहरी में आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होते हैं, जो हर जगह से नहीं खरीदा जा सकता। स्टाम्प पेपर जिस दिन खरीदा जा रहा है उस दिन का डेट होता है। रजिस्टर में वेंडर उसको अपने रजिस्टर में लिखता है। पुरानी डेट का स्टाम्प पेपर नहीं खरीदना चाहिए। जब भी आप स्टाम्प पेपर वेंडर से खरीदें तो आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि वेंडर अपने रजिस्टर में आपका नाम, पता, दिनांक, कार्य, प्रयोजन के लिए, जिस भी प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है वो उसमें लिखा जाए। उस पर आपका साइन हो। स्टाम्प पेपर के पीछे वेंडर अपना साइन करेगा और अपनी मोहर लगाएगा, तब ही वो प्रमाणित माना जाएगा। प्रत्येक वेंडर का एक लाइसेंस नंबर होता है जो गवर्नमेंट द्वारा उसे आवंटित किया जाता है। स्टाम्प पेपर में जो मूल्य लिखा होता है वो उसकी एमआरपी है, मतलब वेंडर उससे ज़्यादा आपसे पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें ही उसका कमीशन इंक्लूड होता है। जो लिखा है उसमें उसका कमीशन इंक्लूड होता है दोस्तों। तो आप इसकी शिकायत डीएम से कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अपने अधिकारों को जानें, सतर्क रहें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को और भी कानून से जुड़ी सारी चीज़ों को आप जानते समझते रहें। तो आइए हम ये भी समझते हैं कि स्टाम्प पेपर कितने प्रकार का होता है और उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो जो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसको हम स्टाम्प पेपर में ही तैयार कराते हैं, क्योंकि स्टाम्प पेपर में तैयार डॉक्यूमेंट की ही लीगल वैल्यू होती है। स्टाम्प पेपर भारत में 2 प्रकार के होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प। जुडिशियल स्टाम्प तो सिर्फ कोर्ट में दावा दाखिल करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। जब भी हमें अपना केस कोर्ट में फाइल करना होता है तो उस केस पर लगने वाला कोर्ट फीस पर उतना ही वैल्यू के जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं और उस स्टाम्प पेपर पर ही हमारा केस तैयार किया जाता है। दूसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। किसी भी तरह के
लीगल ट्रांजैक्शन का पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप जो भी लीगल ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर राज्य सरकार को फीस वसूलने का अधिकार होता है। स्टाम्प एक तरीका है सरकार के राजस्व कर को चुकाने का। हम जितनी भी डीड या डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं उन पर भी हम एक निश्चित स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जिस किसी डॉक्यूमेंट के लिए जितनी फीस निर्धारित है हमें वो डॉक्यूमेंट उतनी ही वैल्यू का स्टाम्प पेपर पर तैयार कराना होता है, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट को लीगल वैलिड नहीं होती है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतने वैल्यू का स्टाम्प पेपर परचेज़ कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी के बारे में हम समझ लेते हैं। आइए, स्टाम्प पेपर की जो वैलिडिटी होती है वो कुछ भी नहीं लिखा होता है उसमें। इसका मतलब एक बार परचेज़ किया स्टाम्प हमेशा वैलिड रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए 2 लाख का स्टाम्प पेपर ख़रीदा लेकिन डील कैंसिल हो गई, तो आप 6 महीने के अंदर स्टाम्प को वापस कर सकते हैं। आपके पास ये विकल्प उपलब्ध होता है। स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 54 में ये प्रावधान किया है, लेकिन आप 6 महीने में भी वापस नहीं करते हैं तो आप 1 या 2 साल बाद भी स्टाम्प का यूज़ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर सकते हैं। एज सच कोई भी वहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया है, तो स्टाम्प की कोई भी प्रॉपर लीगल वैलिडेशन नहीं होती है। तो इस प्रकार आप अपने द्वारा खरीदे हुए स्टाम्प का कभी भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि वो स्टाम्प पेपर अगर आप वापस करने की स्थिति में हो, अगर यूज़ में नहीं आ रहा है तो आप उसको वापस कर दें, और नहीं तो आप उससे तय समय में उसका यूज़ कर लें। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको स्टाम्प से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी, और ऐसी महत्वपूर्ण कानून से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।